दोस्तों सोचिए, एक ऐसा अफ्रीकी साम्राज्य जिसके अपने सोने और चांदी के सिक्के थे, जिसके व्यापारी लाल सागर पार करके दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे, जिसकी राजधानी में विशाल पत्थर के स्तंभ आसमान की ओर खड़े थे। एक समय यह साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसका संपर्क रोमन दुनिया, अरब और भारत तक फैला हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे यही शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर होने लगा। सवाल है, आखिर अक्षुम के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या किसी विशाल युद्ध ने इसे खत्म कर दिया? क्या किसी विदेशी सेना ने इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया? या इसके पतन के पीछे ऐसी वजह थी जो बाहर से दिखाई ही नहीं देती थी? अक्षुम साम्राज्य मुख्य रूप से आज के इथियोपिया और इरिट्रिया के क्षेत्र में विकसित हुआ था। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से यह लाल सागर के व्यापार में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी जगह। अक्षुम लाल सागर के पास था। उस समय समुद्री रास्तों से रोमन दुनिया, अरब, पूर्वी अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार होता था। अक्षुम इस व्यापारिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यहाँ से हाथी दांत, सोना और दूसरे अफ्रीकी उत्पाद बाहर जाते थे। बदले में दूसरी जगहों से कपड़े, धातु की वस्तुएं और कई तरह का सामान आता था। अक्षुम की समृद्धि का अंदाजा एक खास बात से लगाया जा सकता है। इसने अपने सिक्के जारी किए। प्राचीन दुनिया में अपने सोने के सिक्के जारी करना आर्थिक शक्ति और बड़े व्यापारिक संबंधों में संकेत था। लेकिन अक्षुम सिर्फ व्यापार से ही खास नहीं था। चौथी शताब्दी में राजा एजाना के शासन के दौरान ईसाई धर्म ने यहाँ महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। अक्षुम उन सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में शामिल था जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। यानी हमारे सामने एक ऐसा राज्य था जिसके पास व्यापार था, पैसा था, मजबूत राजा था और दूर दूर तक संपर्क था। फिर गिरावट शुरू कहाँ से हुई? इसका जवाब समझने के लिए हमें 7वीं शताब्दी के आसपास लाल सागर की बदलती दुनिया को देखना होगा। अरब क्षेत्र में इस्लाम के उदय के बाद पश्चिमी अरब और आसपास के क्षेत्रों की राजनीतिक तथा व्यापारिक व्यवस्था तेजी से बदलने लगी। लाल सागर के व्यापारिक नेटवर्क में भी बदलाव आए। अक्षुम का समुद्री व्यापार पहले जितना फायदेमंद नहीं रहा। भूमध्य सागरीय दुनिया के साथ उसके पुराने व्यापारिक संबंध कमजोर पड़ते गए। चलिए हम इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर की कमाई लगभग पूरी तरह एक बड़े व्यापारिक रास्ते पर निर्भर है। अगर समय के साथ वही रास्ता बदल जाए तो शहर चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसकी आय पर असर पड़ने लगती है। अक्षुम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन असली राज अभी बाकी है, क्योंकि केवल व्यापार में बदलाव से इतने बड़े साम्राज्य की कमजोरी पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। अक्षुम के सामने एक और समस्या थी, उसकी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। बड़ी आबादी और लंबे समय तक खेती के लिए जंगलों की कटाई तथा भूमि के लगातार उपयोग ने कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव जैसी समस्या को बढ़ाए। पर्यावरण में बदलाव और खेती पर दबाव ने अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा की। एक तरफ समुद्री व्यापार से मिलने वाली ताकत कमजोर हो रही थी, दूसरी तरफ जमीन पर दबाव बढ़ रहा था। राज्य के लिए पुराने आर्थिक ढांचे को बनाए रखना कठिन होता जा रहा था। धीरे धीरे अक्षुम की राजनीतिक और आर्थिक केंद्र लाल सागर के तट से दूर इथियोपिया के अंदरूनी ऊंचे इलाकों की ओर खिसकने लगा। यही अक्षुम की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। अक्षुम का पतन किसी एक दिन हुई घटना नहीं था। ऐसा नहीं हुआ कि सुबह कोई सेना आई और शाम तक पूरा साम्राज्य गायब हो गया। ये कई सदियों में हुई धीमी प्रक्रिया थी। व्यापारिक मार्गों में बदलाव, आर्थिक कमजोरी, पर्यावरण पर दबाव और क्षेत्रीय राजनीतिक परिवर्तन, इन सब ने मिलकर अक्षुम की पुरानी शक्ति को कमजोर किया। लगभग 7वीं शताब्दी के बाद अक्षुम के सिक्कों का निर्माण भी बंद होता दिखाई देता। यह उस पुराने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक ढांचे को कमजोर होने का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसके बाद अक्षुम शहर का महत्व धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अक्षुम की राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई पर उसकी सभ्यता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव बाद में इथियोपियाई राज्यों में जारी रहा। ईसाई परंपरा विशेष रूप से लंबे समय तक बनी रही। अक्षुम शहर आज भी इथियोपिया के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों में गिना जाता है। यानी अक्षुम हमें इतिहास का एक बड़ा सबक देता है। महान साम्राज्य हमेशा एक विशाल युद्ध से नहीं गिरते। कई बार व्यापार के रास्ते बदलते हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है, सत्ता का केंद्र दूसरी जगह चला जाता है
और धीरे धीरे दुनिया की एक बड़ी शक्ति इतिहास में हिस्सा बन जाती है। अक्षुण का साम्राज्य कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी विरासत नहीं बीती। उसके विशाल पत्थर के स्तंभ, पुराने सिक्के और धार्मिक परंपराएं आज भी उस दौर की कहानी सुनाती है जब पूर्वी अफ्रीका का यह साम्राज्य लाल सागर की दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल था। और शायद यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। साम्राज्य खत्म हो सकता है, लेकिन उनके निशान हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।